बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पीबीएस सीरीज़ का आज हमारे पास तीसरा एक्सपेरिमेंट है, जिससे रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट है, इन्वेस्टिगेट द फॉल ऑफ स्फेरिकल स्टील बॉल थ्रू ए विस्कस मीडियम एंड डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। कि किसी भी विस्कस मीडियम में से एक स्फेरिकल स्टील बॉल को फॉल करवाया जाए और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड की उसकी मदद से फाइंड की जाए। तो इसमें किया क्या जाता है, कोई भी विस्कस मीडियम यूज़ किया जाता है और उसमें स्फेरिकल स्टील बॉल को गिराया जाता है और उसकी हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी की मदद से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड तमाम वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर आप देखें, टर्मिनल वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द हाईएस्ट वेलोसिटी that is attained by an object as it falls through a fluid। कि टर्मिनल वेलोसिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ये हाईएस्ट वेलोसिटी है जो कोई भी ऑब्जेक्ट अटेन करता है जब वो किसी फ्लूइड से फॉल करता है। लेट्स सपोज एयर में कोई बॉल फॉल कर रही है, तो हाईएस्ट वेलोसिटी जो वो अटेन कर लेगा उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देंगे। When the sum of drag force and buoyancy are equal to the force of gravity, terminal velocity occurs। इसका मतलब क्या है? ड्रैग फोर्स एयर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अगर एयर में ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, बॉल एयर में फॉल कर रही है, तो उसको जिस एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है वो ड्रैग फोर्स है। एंड buoyancy आर इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, टर्मिनल वेलोसिटी occurs। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी फार्मूला। टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? Vt इक्वल टू 2gr² रो माइनस सिग्मा ओवर 9 ईटा। अब इसमें Vt टर्मिनल वेलोसिटी है, R जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, रो डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी है, सिग्मा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है एंड ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस सम प्रिकॉशंस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते वक्त कौन से प्रिकॉशंस को सामने रखना चाहिए? इसमें पहला क्या है, टू वॉच द मोशन द लिक्विड यूज्ड मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। कि जब हम स्फेरिकल बॉल की मोशन को देखना चाह रहे हैं तो उस वक्त जो लिक्विड यूज़ करना है वो मस्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरा, द परफेक्टली स्फेरिकल बॉल शुड बी यूज्ड। बॉल वो यूज़ करनी है जो परफेक्टली स्फेरिकल हो, परफेक्ट स्केयर हो बॉल। तीसरा, वेलोसिटी शुड बी नोटेड ओनली व्हेन इट इज़ कांस्टेंट। वेलोसिटी को उस वक्त नोट करना है जब वो कांस्टेंट हो। वेलोसिटी बेसिकली 2 पॉइंट्स पे फाइंड कर ली जाती है, उसकी मदद से टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाती है और फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई द लिक्विड मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट लिक्विड क्यों इस्तेमाल करना है? बॉल की मोशन को देखने के लिए लिक्विड जो है वो लाजमी तौर पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अदरवाइज़ तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड ना भी हो तो उसमें भी जो बॉल है वो फॉल करेगी, ठीक है, लेकिन उसकी मोशन हमें नज़र नहीं आएगी। तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लिक्विड ताकि बॉल की मोशन हमें नज़र आए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज़ द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस चेंज। जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की और गैसेस की वो चेंज कैसे होती है? तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज़ करेगी, और अगर विस्कोसिटी गैस की इंक्रीज़ करती है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ है।
कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड का इन्वर्स रिलेशन है, जबकि टेम्परेचर और विस्कोसिटी ऑफ गैस का डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज एंड द विस्कोसिटी ऑफ द गैस डज नॉट गेट इफेक्टेड। और अगर प्रेशर को देखा जाए तो प्रेशर अगर इंक्रीज़ करेगा तो लिक्विड की विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर गैस की बात की जाए तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैस की विस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डज़ हॉट वाटर मूव फास्टर देन द कोल्ड वाटर। हॉट वाटर जो है वो कोल्ड वाटर की निस्बत ज़्यादा फास्ट मूव करता है, उसकी रीज़न क्या है? तो विस्कोसिटी ऑफ हॉट वाटर इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर। विस्कोसिटी जो है हॉट वाटर की वो कोल्ड वाटर की निस्बत कम होती है, देयरफॉर हॉट वाटर मूव्स फास्टर देन द कोल्ड वाटर। और यही रीज़न है कि जो हॉट वाटर है वो कोल्ड वाटर की निस्बत फास्टली मूव करता है। ठीक है, अब हम बार बार इसमें वर्ड यूज़ कर रहे हैं विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी बेसिकली फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो डिस्क्राइब करती है कि उसमें रेजिस्टेंस कितनी है, जब वो फ्लो करेगा तो उसको किस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या है? तो डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विस्कोसिटी की डायमेंशंस क्या हैं? ml-1 t-1। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द CGS यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी का CGS यूनिट क्या है? CGS क्या है? C सेंटीग्राम, C सेंटीमीटर, G ग्राम और S सेकेंड। यानी कि इन यूनिट्स में विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? तो पॉइज इज़ द CGS यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के PBS से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस देखने के लिए, पास्ट पेपर्स देखने के लिए या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। थैंक यू।